अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है हमारे पास, और ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो प्रोटीन है, और ये हमारे सेल के ड्राई वेट का 50% बना रहा होता है। अगर हम देखें इसकी प्रेजेंस को तो ये तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रोटीन जो है वो लाजमी पाया जाता है, और तमाम पार्ट्स ऑफ सेल्स में भी ये पाया जाता है। ज़ाहिर है जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स तो हैं, और सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि 60 to 80% प्रोटीन पाया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का भी। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारी सेल का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अभी हमने बात की थी कि मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% प्रोटीन पाया जाता है। सो इट बिल्ड्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर बना रहा है प्रोटीन। फिर सेकंड नंबर पे ये कि इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। हमारे सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसे हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म। और जितना भी आपको पता है जितने भी रिएक्शंस हैं वो एंजाइम से मोस्टली, जो हमारे सेल्स के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली एंजाइम से रेगुलेट हो रहे होते हैं। सो बेसिकली एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसके बाद नंबर 3, वर्क एज कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो कई दफ़ा कैरियर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक किस्म के सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन डियर स्टूडेंट्स हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस को कैरी कर सकता है प्रोटीन्स, ऑक्सीजन को, लिपिड्स को, मेटल आयंस को। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 4 पे हमारे पास डिफेंड बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं ये हमारे पास होते हैं पैथोजेंस। तो बैक्टीरिया वगैरह के खिलाफ ये बॉडी को डिफेंड भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो इन्वॉल्व होती है इन्फेक्शंस वगैरह की प्रोटेक्शंस के अंदर। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो कि बेसिकली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शस चीज़ आ गई है हमारी बॉडी में तो उसके खिलाफ हमारे वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि उसके साथ कम्बैट करते हैं, उसके साथ मुकाबला करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वगैरह से बच जाती है, उस पर्टिकुलर पैथोजेन से बॉडी का डिफेंड हो जाता है, बॉडी की प्रोटेक्शन हो जाती है। नंबर 5 पे आते हैं, परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी। जी स्टूडेंट्स, जब भी हमें कहीं पे कोई कट लगता है, कोई चोट लगती है तो वहाँ पे आपने नोट किया होगा कि खून बहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पर खून जमना शुरू हो जाता है, खून का एक क्लॉट बन जाता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला की तरफ से कि बॉडी में फर्दर ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जो बेसिकली ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि बेसिकली क्लॉटिंग करवाती हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स की ही वजह से जो स्टूडेंट्स हम मूवमेंट हमारी बॉडी में हो पा रही होती है। आप देखिए हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर होती है एक्टिन एंड मायोसिन की नाम की एक प्रोटीन होती है जो बेसिकली मूवमेंट करवा रही होती है। जब आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे मसल्स वाला चैप्टर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मसल के अंदर कैसे मूवमेंट होती है और किस तरह ये प्रोटीन्स मूवमेंट करवा रही होती हैं। अभी के लिए इतना याद रखें कि एक्टिन एंड मायोसिन ऐसी प्रोटीन है जो हमारे मसल्स के अंदर मूवमेंट की वजह बन रही होती है, तो ये बॉडी को मूव करवाती है। इसी तरह से ऑर्गन्स भी जो मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी ऑर्गन्स हों या ऑर्गन्स पूरे ऑर्गेनिजम्स हों, उनकी मूवमेंट में भी प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा होता है। नेक्स्ट है जी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल डिवीजन। जी स्टूडेंट्स, जब सेल डिवीजन होती है और
उसमें जब क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होनी होती है तो उस मूवमेंट के अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व होती है डियर स्टूडेंट्स वो भी प्रोटीन होती है, वो बेसिकली काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। ठीक है, यूनिट 4 में हम लोग बड़े डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रोमोसोम है उसके साथ जो है उसके मिड में सेंट्रोमेयर होता है, वहाँ पर जो है वो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है और उस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं और वहाँ से जो है वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट और सेपरेशन वगैरह इन्वॉल्व हो पाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर भी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा रेगुलेट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन्स जो है वो बहुत सारे आपके प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स हैं ये भी, और ये बेसिकली बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं ये उनको कर रहे होते हैं, अगर उनको कवर कर रहे होते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो नेचुरली आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होती है फ्रॉम पैनक्रियास। ठीक है, और इंसुलिन क्या करती है, आपके बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल पे ले आती है। सो ये बेसिकली एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन है। ठीक है, और ये बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स।